नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन का संस्थापक। आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कुछ लेटेस्ट नई जानकारी, बल्कि कुछ जानकारी तो आप लोगों को हमारे मित्र और हमारे अच्छे साथी हैं आलोक मिश्रा जी के चैनल के माध्यम से आपको मिल गया है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अभिकर्ता सुरक्षा और पीआईएल जो मैंने लगाई, अभिकर्ता सुरक्षा और भुगतान दोनों को लेकर के लगाई है। आज मैंने बहुत सारे जिला से जो आवेदन हुए थे उन आवेदनों की कापी मंगाई और कुछ कापियाँ लगा दी। अब इसके बाद लिस्ट बनेगी। लिस्ट बना करके हम रिट पिटीशन भी भुगतान के लेकर के और बर्थ सर्टिफिकेट की अथॉरिटी और पीआईडी एक्ट 2016 जो यूपी में है, इस अथॉरिटी को भी हम अब हाई कोर्ट में खींचेंगे और जवाब तलब होगा कि जब इतना लंबा समय हो गया, कानून बन गया है और अथॉरिटी का गठन हो गया है और जो सुविधाएं हैं बर्थ सर्टिफिकेट के अथॉरिटी की या पीआईडी एक्ट 2016 अथॉरिटी की जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को, उन सैलरी को आप ले रहे हो और पीड़ित जमाकर्ताओं को जो परेशान कर रहे हो, इसको लेकर के हम इन्हें हाई कोर्ट में तलब करेंगे। अब किसी हालात में ठग और ठग को संरक्षण देने वाले और ठग को बचाने वाले एक भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इनके नाक में नकेल कसेंगे ही कसेंगे। हमारा संगठन अभी मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, 1 डेढ़ महीना हुआ होगा आपका संगठन। बड़े बड़े संगठनों ने कई सालों से वादा तो खूब किए कि मैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ बड़े बड़े वादा करते रहे, लेकिन उन वादों पे खरे नहीं उतरे। और आपका संगठन अभी 1 डेढ़ महीना मुश्किल से हुआ है बना। मैंने आपसे जो पहला वादा किया था अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के, उस वादे को पूरा किया। अब हमारी टोटल है ये वकील और न्यायालय जो हमारे अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हैं, अब ये अपना पीआईएल को लेकर, अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के लड़ते रहेंगे। और हमारी पद यात्रा 1 दिसंबर से शुरू हो गई। तो देखा जाए दोस्तों, आज हम हाई कोर्ट के बाद में जो बहुत सारे जनपदों से मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे थे और एक ही बात कह रहे थे, सर 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, पीआईडी एक्ट का जो पोर्टल है उस पर अपडेट चल रही है, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो हमें कैसे आवेदन करेंगे उसको लेकर के आज महानिदेशक वित्त फाइनेंस के वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद बातचीत हुई, अपडेशन कंप्लीट हो गया है। 24 घंटे में आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। दोनों कामों को आज मैंने जा करके, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो ज़मीन पे करते हैं और हमें भाषणबाजी नहीं करना है, हमें जन आंदोलन करना है, जन जागरण करना, जन चेतना करना, पदयात्रा करनी है, आप लोगों को जगाना है। और भुगतान गारंटी कानून वर्ष 2019 और पीआईडी एक्ट 2016 या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत आप सभी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान भी सुनिश्चित कराना है। तो जो कई वर्षों से संगठन चल रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन लोगों ने जो जो वादे किए थे कि 180 दिन में 3 गुना पैसा, 4 गुना पैसा, 2 गुना पैसा, विद इंटरेस्ट ब्याज समेत पैसा, लेकिन वो तो नहीं करवा पाए। लेकिन हमने जो आपसे वादा किया था उस वादे को 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरा करके दिखाया है। और आगे भी हर कंपनी, चाहे कोई ठग कंपनी हो या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एक और वादा कर रहे हैं। अभी तो ये पीआईएल लगी है, बर्थ एक्ट की अथॉरिटी, पीआईडी एक्ट की अथॉरिटी या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 की अथॉरिटी, अगर अतिशीघ्र इन लोगों ने ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, इन्हें नोटिस भेज करके, इनकी प्रॉपर्टी अटैच करके आपका भुगतान अतिशीघ्र सुनिश्चित नहीं किया, तो जन आंदोलन के माध्यम से हम सरकार के ऊपर तो प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इन अथॉरिटी यानी शासन प्रशासन के लोगों को भी हम हाई कोर्ट में तलब कराएंगे और आपके भुगतान के लिए इन अथॉरिटियों से लेकर के
सबको बाध्य कर देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। कोर्ट का काम वकील साहब जाने, हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं, हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं हमारे संगठन के। वो काम, वो जिम्मेदारी उन्होंने परोपकार की भावना से कहा कि हमें कागज़ का पैसा, थोड़ी बहुत फीस मिल जाएगी, हम कर लेंगे। भुगतान वाली लड़ाई, पिटीशन लगाना पड़ा, पिटीशन भी लगाएंगे। और बाकी जो जनमत का काम है वो दोस्तों हम आप सबका मिल के करना होगा। अब इधर उधर की बातें नहीं, अब मूल लड़ाई केवल भुगतान की होगी। और आप लोगों का आज मैं आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ आपके भुगतान को लेकर के। जैसे आज हमारे जो हमारे मित्र हैं आलोक मिश्रा जी, जो उन्होंने कहा अभिकर्ता के सम्मान में रमेश सिंह मैदान में, लेकिन अब पीड़ित जमाकर्ताओं के सम्मान में हम कूद पड़े मैदान में। अब जो है आप लोगों का भुगतान के लिए अब हम पद यात्रा के साथ हर स्तर पे जाकर के आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। आपका भुगतान के साथ साथ आपका सम्मान, आपकी पीड़ा, आपका दर्द वो मेरा दर्द है, और अपना दर्द समझ करके भुगतान। जिस तरह लोग कहते थे कि अरे PIL से क्या होगा, होगा या नहीं होगा मुझे ये तो नहीं पता है। हमारा काम है मांगना, अभिकर्ता की सुरक्षा के लिए हमारा काम है मांगना। जिस तरह हम लगातार अपना जो पैसा जमा किए हैं उस भुगतान को लगातार मांग, सरकार हमें दे रही या नहीं दे रही, लेकिन हम मांगना नहीं बंद किए हैं। हम सरकार से लेके रहेंगे, इस बात को लगातार कह रहे हैं। उसी तरह हमारा काम है, जिस तरह भुगतान लगातार मांग रहे हैं, हम सुरक्षा की मांग किए हैं। हाई कोर्ट हमें देगा या नहीं देगा ये उसके ऊपर है, कानून के चीज़ें हैं, वो कानूनी आधार से होंगे। और भुगतान मांगना मेरा अधिकार है और लेके रहेंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। जनमत के सामने झुकना होगा, घुटने टेकने होंगे। और जो भी इन कंपनियों का या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा चाहे किसी अथॉरिटी के पास है, चाहे वो सेबी के पास हो, चाहे किसी लिक्विडेटर के पास हो, चाहे CBI के पास हो, चाहे ED के पास हो या अन्य अथॉरिटी के पास हो, इसे रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन रिलीज़ कराने के लिए आप सबका साथ चाहिए। आप लोग अगर साथ खड़े हो गए तो ये काम आसान हो जाएगा और शीघ्र हो जाएगा। और जितना ही आप विलंब करेंगे उन लोगों के बातों में आएंगे जो कई वर्षों से आपको बहका रहे हैं, डरवा रहे हैं, डरवा करके ठगी का काम कर रहे हैं। अगर उनकी बातों में आए तो फिर फैसला और निर्णय आपका है। बल्कि हम तो निकल पड़े हैं आपके भुगतान को लेकर के। आप कब निकलोगे, अब आपकी भागीदारी और आपकी बारी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।